सोचिए, आप अमेरिका से इंडिया की फ्लाइट में बैठे हैं, बैग भरे हुए हैं और आपके दिमाग में एक ही सवाल है, कस्टम में क्या पूछेंगे? क्या कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा? क्या गोल्ड पर टैक्स लगेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ले जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई गलती हो सकती है जिससे आपकी इंडिया एंट्री मुश्किल हो जाए? तो इस वीडियो में हम इंडिया आने वाले एनआरआई और ओसीआई के लिए पूरी जो कस्टम गाइडलाइंस हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम बात करेंगे बैगेज अलाउंस, गोल्ड रूल्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स, यूएस से इंडिया आने वालों के लिए क्या जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के नियम, क्या चीजें डिक्लेयर करनी होती हैं और किन गलतियों से आपको बचना है। और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी अगली इंडिया की ट्रिप को बिल्कुल स्मूथ और टेंशन फ्री बना सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं बैगेज अलाउंस की, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर आप यूएस या किसी भी फॉरेन कंट्री में इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया कस्टम फॉरेन पैसेंजर्स के लिए बेसिक फ्री अलाउंस देता है। इसका मतलब है कि आप अपने इस्तेमाल की चीजें जैसे कपड़े, शूज, छोटे कैमराज, मोबाइल, टॉयलेटरीज जैसी नॉर्मल चीजें बिना किसी ड्यूटी के ला सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फिक्स्ड वैल्यू तक ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलता है। आमतौर पर यह अलाउंस लगभग 35,000 रुपए तक का होता है, लेकिन यह आपके ट्रैवल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। जैसे आप कितने समय से बाहर रह रहे हैं, आप किस कंट्री से आ रहे हैं और आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं या ओसीआई होल्डर हैं। अब बात करते हैं लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि यूएस में रहने वाले इंडियन सबसे ज्यादा यही सामान लेकर आते हैं। तो इंडिया कस्टम एक लैपटॉप को पूरी तरह ड्यूटी फ्री अलाउ करता है। इसका मतलब है आपके पास एक लैपटॉप है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता, बस वो आपके इस्तेमाल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा लैपटॉप्स या एक्सपेंसिव गैजेट्स लाते हैं जैसे टैबलेट्स, गेमिंग कंसोल, हाई एंड कैमरास, तो उन पर ड्यूटी लग सकती है। ड्यूटी कैलकुलेशन कंप्लीटली प्रोडक्ट की कीमत पर डिपेंड करता है, इसीलिए सबसे सेफ तरीका है इनवॉइसेस साथ रखना, ताकि पूछने पर आप एक्चुअल वैल्यू दिखा सकें। अब आते हैं गोल्ड ज्वेलरी पर, जो सबसे सेंसिटिव और सबसे स्ट्रिक्ट पार्ट है इंडिया कस्टम्स का। अगर आप एनआरआई या ओसीआई होल्डर हैं और आप 1 साल से ज्यादा टाइम से बाहर रह रहे हैं तो आप कुछ लिमिट तक गोल्ड ज्वेलरी बिना ड्यूटी के ला सकते हैं। देखिए, मेल्स के लिए लिमिट 20 ग्राम तक और महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक मानी जाती है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ ज्वेलरी पर है, कॉइन्स या बार्स पर नहीं। और जरूरी बात, ये सिर्फ कुछ केसेस में अलाउ होता है और कस्टम ऑफिसर जांच कर सकता है कि ज्वेलरी जेन्युइनली यूज्ड है या न्यूली बॉट नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा गोल्ड लाते हैं तो आपको ड्यूटी देना पड़ेगा और आपको गोल्ड डिक्लेयर भी करना होगा। सबसे जरूरी बात, गोल्ड के मामले में जो कंसीलमेंट होता है वो बिल्कुल ना करें। अगर आप ड्यूटी देने योग्य गोल्ड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो पेनल्टी बहुत हाई हो सकती है। अब बारी आती है कैश रूल्स की। इंडिया आने वाले पैसेंजर्स लिमिटेड अमाउंट में इंडियन करेंसी ला सकते हैं, आमतौर पर लगभग 25,000 रुपए तक। फॉरेन करेंसी आप रीजनेबल पर्सनल यूज में ला सकते हैं, लेकिन अगर अमाउंट बड़ा है जैसे 5,000 यूएस डॉलर से ज्यादा, तो डिक्लेयर करना जरूरी है। कैश डिक्लेरेशन से आप और सेफर हो जाते हैं, क्योंकि कस्टम्स को अपफ्रंट पता रहता है कि आप लीगल लिमिट में कैश लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, जो उन लोगों के लिए है जो परमानेंटली इंडिया वापस शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप लंबे टाइम से बाहर रह रहे थे और अब इंडिया वापस आ रहे हैं तो आप ज्यादा हाउस होल्ड सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, जैसे फर्नीचर, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, पर्सनल हाउस होल्ड आइटम्स, ये सारी चीजें। लेकिन इन पर